बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रफाकत शाह से मुखातिब हूँ। अच्छा, ये टाइटल आपने देखा है कि इस्लामाबाद पुलिस और आम आदमी। वैसे तो अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी बहुत सारे दूसरे ज़िला से कदर हाल बेहतर है, लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी शहरी हम लोगों के पास ऐसी क्या तजावीज़ हैं कि जिनके ज़रिए इस इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाया जा सकता है या इस इदारे में मज़ीद इसकी कारकर्दगी में निखार आ सकता है। हमने थोड़ी सी बात उस पर करनी है। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात नेग्लिजेंसेस और थोड़े बहुत कमियां पेशियां ये तो होती हैं। हमें बहसियत इदारा हमने उन छोटी बोती जो चीज़ें होती हैं, एक दो बंदे की इनफरादी चीज़ें, उनको अगर हम कंपेयर करेंगे पूरे इदारे के साथ तो ये मेरा ख्याल ज़्यादती होगी। ठीक है जी। तो ज़ाहिर है इदारे तो हमारे अपने हैं, हमारे इदारे अपने हैं और इन्हीं इदारों से हमने काम लेना है और इन्हीं से हमारा काम चलना है। मैं इस्लामाबाद पुलिस के मुतालिक बात करूँगा। मैं इस्लामाबाद सेक्टर G14 और ये जो सेक्टर है जहाँ पे हाउसिंग फाउंडेशन ने एक्वायरमेंट शुरू की हुई है, वो एक अलग इशू है। वो ठीक लोग हैं, कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं या नहीं हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, वो बहस अलग है। अच्छा, अब ये होता है जी कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये हाउसिंग फाउंडेशन एक अनट्रेंड लोगों का गढ़ है। जैसे अभी 25 लोग आए थे ना डेपुटेशन पे, 25-26 लोग, अभी वो वापस चले गए हैं। तो ये अनट्रेंड लोगों का, ये बाकायदा किसी ट्रेंड शुदा लोगों का इदारा नहीं है। ठीक है जी। अब होता ये है कि इन्होंने यहाँ पे मकामी माफियाज के साथ मिलके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गेम किया हुआ है और उस गेम को अदालतों को बीच में ला के इन लोगों को ऐसे तरीके से लंबा डाल दिया कि अब ये लोग उठना चाहें भी तो नहीं उठ सकते क्योंकि कानून आड़े आ जाता है। ये माफिया जो हैं ये साथ मिले हुए हैं और माफियाज हमें उल्लू का पट्टा समझते हैं। हमें समझते हैं कि ये माफिया जो लोग हैं ये सारे खाना इधर से खाते हैं, हम इधर से रोटी जो है ना खाना खाते हैं, बाकी हम ठीक है, ये लोग इधर से, इनको समझ नहीं है, पर समझ हमें सबको है। तो इस्लामाबाद पुलिस का जो यहाँ पे किरदार है, ये जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना, तो ये इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए हाउसिंग फाउंडेशन अप्लाई करता है कि जी हमें पुलिस दी जाए। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, शाम का वक्त है, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र जानकर ये बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग भी हमारे अपने हैं और इस्लामाबाद पुलिस भी हमारी अपनी है और इस्लामाबाद पुलिस में हमारे अपने भी अजीज़ हैं। हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। अब यहाँ पे थाना सुंबल लगता है जो G13 में है। सर, मसला ये है कि FIR देनी होती है थाने ने, SHO ने, तो FIR देने के लिए सर कुछ तो लवाजमात होने चाहिए ना, कुछ एविडेंस तो होने चाहिए, फिर बंदा FIR देता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे वो हाउसिंग फाउंडेशन का एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर था, वो जट, पता नहीं उसका मुझे पूरा नाम नहीं आता, वो जट जो बावलपुर यूनिवर्सिटी में केस में जो आया, उस जैसे बंदे के रिकमेंडेशन पे ये लोगों पे पर्चे देते हैं। ठीक है जी। अभी हालिया 2-3 माह पहले की बात है, 1.5 माह पहले की बात है कि इन्होंने क्या किया कि इधर सेक्टर G14 में ऑपरेशन किया और फिर हाउसिंग फाउंडेशन के कुछ लोगों ने रिकमेंडेशन दी कि इन लोगों के खिलाफ FIR दें, और वो FIR इस तरह हुई हैं कि 324 की भी हुई हैं और इस तरह। तो मैं हैरान इस बात पे रह गया कि यार आप लोगों ने अंधेर नगरी बनाई हुई है। आप लोगों को कुछ खुदा का खौफ नहीं है। कम से कम तस्दीक तो करें ना कि आया ये बंदे मौजूद थे या नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपको ये तस्दीक तो होनी चाहिए ना कि ये बंदे मौजूद हैं यहाँ पे, या इनका एविडेंस क्या है जिसकी बुनियाद पे हम FIR देंगे, फिर ये लोग जलील होंगे, धक्के खाएंगे, अपना पैसा ज़ाया करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो मवाद होना चाहिए ना FIR के लिए। अगर कोई चाहे ना तो मैं उसके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। जहां आप कहेंगे मैं एविडेंस दूंगा
کہ یہاں پہ لوگوں پہ فیک ایف آئی آر ہوئی ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے سیکیورٹی سپروائزر کی امام کے اوپر. تو سر جناب ایس ایس پی صاحب اسلام آباد پولیس، آپ کو تو ہم نے کھلی کچہری میں ایک ریکویسٹ کی بھی تھی، لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرا کہ یہ ایک عام بندے ہیں، یہ بول رہے ہیں. آپ نے کہا یہ کیڑے مکوڑے یا بولتے رہتے ہیں. یہ G13 میں جو آپ کی کھلی کچہری ہوئی تھی، آپ کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ سر آپ کے تھانے دار یہاں پہ فیک ایف آئی آریں دیتے ہیں، ہم سے پروف کروائیں نا. آپ کیوں نہیں پروف کروا رہے ہم سے؟ تو مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کچھ، اب میرا تو ذاتی کنسرن تو نہیں ہے، لیکن یہ پریکٹس ہے نا، یہ پریکٹس ہوگی، آئندہ بھی ہوگی. ماڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کے اوپر وہ ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ بیچارے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، سر چھپاتے پھر، کیونکہ ان کو پتہ جو نہیں ہے اس بات کا. تو جناب عالی قانونی کارروائی کریں، بالکل کریں، لیکن گزارش صرف اتنی سی ہے کہ قانونی کارروائی کرنے سے پہلے کچھ ضروری معاملات جو ہوتے ہیں، ایویڈنس ہے، آپ کی کسی کے ساتھ ذاتیات تو نہیں ہے نا، آپ تو بطور ملازم پبلک سروینٹ آپ تو ایکول لوگوں کے لیے سروس مہیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہے. تو پھر آپ کا یہ بھی کام بنتا ہے کہ آپ ذرا چیک کریں کہ کون بندہ گلٹی ہے، آیا ہم اس کے اوپر ایف آئی آر دیں گے، یہ ایف آئی آر پوری زندگی اس کے ساتھ اٹیچ رہے گی، تو اس کا ہم یہ آپ نے ریوڑی سمجھا ہوا ہے لوگوں کے کردار کو. نہیں کرے سر اس طرح اگر آپ کریں گے، معاف کیجیے گا، یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ اسلام آباد پولیس میں جو پکڑ دھکڑ ہوئی، لوگوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے امیج اچھا ہوا؟ سر یہ امیج بلڈ اپ ہوتے ہیں، یہ چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں، یہ صدیوں لوگوں کے دماغوں میں رہتی ہیں.